कहानी सुनी। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। आज इसी कड़ी में आइए सुनते हैं मुस्तफा हुसैन का लिखा स्विस बैंक में खाता हमारा। मुस्तफा हुसैन उर्दू के जाने माने व्यंग्य और हास्य के लेखक हैं। उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। स्विस बैंक में खाता हमारा। हजरात, मैं किसी मजबूरी और दबाव के बगैर अपने पूरे होशो हवास के साथ ये ऐलान करना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक में मेरा भी अकाउंट मौजूद है। आप इस बात को नहीं मानते तो ना मानिए। मेरी बीवी भी पहले इस बात को नहीं मानती थी। अब न सिर्फ इस बात को मान रही है बल्कि मुझे भी मानने लगी। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि जब सारे लोग अपने खातों को पोशीदा रखने के सौ जतन कर रहे हैं तो ऐसे में मुझे अपने आप ही अपने खाते की मौजूदगी का ऐलान करने की जरूरत क्यों पेश आ गई। दरअसल एक दिन मैं दफ्तर से बेहद थका मांदा घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, आप जो इतना थक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दफ्तर में काम भी करते हैं। मैंने कहा, भला ये भी कोई पूछने की बात है? आदमी काम करने से ही तो थकता है और यही वजह है कि आज तक मैंने किसी सियासतदान और मौलवी को थका मांदा नहीं पाया। बोली, आदमी मेहनत करता है तो फिर उसे इसका सिला भी मिलता है। तुम जो इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? जाहिर है कि इस मुश्किल सवाल का जवाब जब मुल्क के माहरीन मयाशियत के पास नहीं है तो मैं क्या खाक जवाब देता? तो मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि 30 बरस की रिफाकत में मैंने अपनी बीवी को रोज की खुशियां उसी रोज देने के सिवाय और क्या किया है। उसकी झोली में एक एक दिन और एक एक पल को जोड़कर जमा किया हुआ 30 बरसों के अरसे पर फैला हुआ माजी तो है, लेकिन आने वाले कल का कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसे आम जबान में खुशाइंद मुस्तकबिल कहते हैं। मैंने सोचा आज उसे थोड़ा सा मुस्तकबिल भी दे देते हैं। लिहाजा मैंने कहा, तुम क्या मेहनत और सिला के पीछे हैरान हो रही। आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक में मेरा अकाउंट मौजूद है। ये सुनते ही बीवी का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। बड़ी देर बाद जब वो बंद हुआ तो उसने अचानक घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? बोली, स्विट्जरलैंड के बैंक के खाते की बात कोई यूं खुला खुला करता है? अगर बफरज़ मुहाल स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में तुम्हारा खाता है भी तो तुम्हें उसे ऐलान करने की क्या जरूरत है? अगर मुझे इस खाते का सुराग लगाना हो तो मैं किसी खुफिया एजेंसी के जरिए इसका पता लगा सकती हूँ, या फिर किसी दिन मुल्क के किसी अखबार में मैं खुद ब खुद उसकी खबर छप जाएगी। मगर ये बताओ कि क्या सचमुच स्विट्जरलैंड के बैंक में तुम्हारा खाता मौजूद है? मैंने कहा, सच बताओ, आज तक मैंने तुमसे कभी झूठ बोला? बोली, सो तो है, मगर ये खाता तुमने कब खोला? मैंने कहा, 4 साल पहले जब मैं यूरोप गया था। मेरे इस जवाब ने बीवी को और भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यूरोप के लिए रवाना हुआ था तो मेरी जेब में सिर्फ 20 यूरोज थे। अगरचे हुकूमत ने मुझे इजाज़त दी थी कि अगर मैं बैरूनी ज़र मुबादला हासिल करना चाहता हूं तो 500 यूरो तक खरीद सकता हूं, लेकिन बैरूनी करेंसी खरीदने के लिए पहले मुझे हिंदुस्तानी करेंसी की ज़रूरत थी। बैरूनी करेंसी तो मुझे मिल रही थी, लेकिन असली सवाल हिंदुस्तानी करेंसी का था। ये तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी करेंसी को हासिल करना कितना मुश्किल काम है। इतने में मेरी बीवी दुनिया का नक्शा उठा कर ले आई और बोली, जरा दिखाओ तो सही, ये मुआ स्विट्जरलैंड है कहाँ और इसमें हमारा अकाउंट कहाँ रखा हुआ है। मैंने दुनिया के नक्शे में उसे स्विट्जरलैंड को दिखाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन कमबख्त स्विट्जरलैंड इतना छोटा निकला कि उस पर जब जब उंगली रखता तो पूरे का पूरा स्विट्जरलैंड गायब हो जाता। बिल आखिर कलम की नोक से स्विट्जरलैंड के हुदूद अरबा उस पर वाज़ेह किए तो बोली, ये तो इतना छोटा है कि इसमें किसी बैंक की इमारत शायद ही समा सके। हमारे बैंक अकाउंट के समाने का नंबर तो बाद में आएगा।
मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो। मुझे याद है कि जब मैं अपने दोस्त के साथ जनूबी फ्रांस के रास्ते बजरिए मोटर स्विट्जरलैंड में दाखिल हुआ, उस मुल्क का इतना जिक्र ही सुना था। सोचा जरा उस मुल्क के अंदर पहुंचकर उसका दीदार कर लेते। मेरा दोस्त मोटर बहुत तेज चलाता है। थोड़ी देर बाद सड़क पर कुछ सिपाहियों ने हमें रोक लिया और पूछा, कहाँ का इरादा है? अर्ज किया, एक जरा स्विट्जरलैंड तक जाने का इरादा है। सिपाहियों ने कहा, किबला आप जहाँ जाना चाहते हैं वहां से तो वापिस आ रहे हैं। 4 बना 4 हमें फिर स्विट्जरलैंड में वापस होना पड़ा और मोटर की रफ्तार धीमी करनी पड़ी कि कहीं हम तेज रफ्तारी में किसी और मुल्क में ना निकल जाए। बीवी ने कहा, मगर तुम तो स्विट्जरलैंड सैर सपाटे के लिए गए थे, वहां के कुदरती मनाजिर देखने गए थे। ये अकाउंट खोलने वाला मामला कब ज़हूर में आया? मैंने कहा, बेगम कान खोलकर सुन लो, ये पहाड़ और कुदरती मनाजिर सब बहाने बनाने की बातें हैं। आज तक कोई स्विट्जरलैंड में सिर्फ पहाड़ देखने नहीं गया, पहाड़ की आड़ में कुछ और ही करने जाता है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके दामन में स्विट्जरलैंड के वो मशहूर व मारूफ बैंक हैं जिनमें अपना पैसा जमा कराओ तो पैसा जमा कराने वाले की बीवी तक को मालूम नहीं होता कि उसमें उसके शौहर का पैसा जमा है। एक साहब कह रहे थे कि बाज़ सूरतों में तो खुद बैंक के इंतजामिया को भी पता नहीं होता कि उसके बैंक में किसका कितना पैसा जमा है। उन बैंकों को वहां से हटा लो तो स्विट्जरलैंड के कुदरती मनाजिर और पहाड़ों की सारी खूबसूरती धरी की धरी रह जाएगी। सच तो ये है कि जिसने पहलगाम और गुलमर्ग के पीर पंजाल हिमालय देखे हैं उसे स्विट्जरलैंड के पहाड़ क्या पसंद आएंगे। और रही बात बर्फ की, तो उसे तो हम रोज रेफ्रिजरेटर में देख ही लेते हैं। अब बताओ स्विट्जरलैंड में क्या रह जाता है? हाँ, किसी जमाने में यहाँ की घड़ियां बहुत मशहूर थी, अब जापान ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। किसी ने सच ही कहा है कि घड़ी साजी के मामले में हर मुल्क का एक वक्त होता है। स्विट्जरलैंड की घड़ी अब टल चुकी है। अब उसके बैंकों में पैसा जमा करने वालों पर घड़ी आई है। इसलिए याद रखो कि जो कोई स्विट्जरलैंड जाएगा वहां अपना पैसा जमा करा के आएगा। बीवी ने कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम स्विट्जरलैंड सिर्फ अपना खाता खुलवाने गए थे? मैंने कहा, और क्या पहाड़ देखने गया था? बोली, जब खाता ही खुलवाना था तो हिंदुस्तान के किसी बैंक में रकम जमा करा दो। मैंने कहा, क्या तुम इतना नहीं जानते कि हमारे बैंकों की क्या हालत है? आए दिन तो डाके पड़ते रहते। लोग बैंकों के खुलने का इतना इंतजार नहीं करते जितना डाकू बैंकों के बंद होने का इंतजार करते। फिर स्विट्जरलैंड में बैंक का खाता खोलने का लुत्फ कुछ और यूं मैंने एक खुश आइंद मुस्तकबिल के कुछ लम्हे अपनी बीवी को सौंप दिए। इस बात को होते होते 3 महीने बीत गए। न तो उसने मुझसे अकाउंट नंबर पूछा, न अकाउंट का खुफिया नाम, और न ही ये पूछा कि उस अकाउंट में कितनी रकम जमा है। ये जरूर है कि पिछले 3 महीनों से वो बहुत खुश है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा खुशगवार एतमाद पैदा हो गया है जिसकी नज़ीर पिछले 30 वर्षों में मुझे कभी नजर न आई। अलबत्ता ये जरूर कि इस एतराफ़ के बाद मैं अपने आप में एतमाद की कमी महसूस कर रहा हूं। हजरात, ये तो आप बखूबी जानते होंगे कि बैंकों से मेरा कितना ताल्लुक हो सकता है। एक महफिल में एक मशहूर व मारूफ अदीब से एक मशहूर व मारूफ बैंकर का तारुफ कराया गया। तो बैंकर ने अदीब से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैंने आज तक आपकी कोई किताब नहीं पढ़ी। इस पर अदीब ने कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आज तक मैं किसी बैंक में दाखिल नहीं हुआ। मैं इतना बड़ा अदीब तो नहीं कि कभी किसी बैंक में कदम ही ना रख पाऊं। मैं बैंक जरूर जाता हूं। बैंक में मेरा खाता भी मौजूद है। मेरी तनख्वाह चूंकि चेक से मिलती है, इसलिए बैंक में खाता खोलना जरूरी था। ये और बात है कि मेरा खाता मेरी और मेरी बीवी का जॉइंट अकाउंट है। उस जॉइंट अकाउंट की खुसूसियत ये है कि उसमें रकम जमा कराने की जिम्मेदारी तो मेरी होती है, पर उसमें से रकम निकालने का खुशगवार फरीजा मेरी बीवी को अंजाम देना पड़ता है। अंदरूने मुल्क अपनी तो ये माली हालत है कि कोई आफत का मारा मुझसे 25
25-30 रुपए भी उधार मांगता है तो मैं उसका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। उसे रकम तो नहीं दे पाता, अलबत्ता शुक्रिया इस बात का अदा करता हूँ कि वो मुझे इस काबिल तो समझता है कि मुझसे 25-30 रुपए उधार मांग सके। इस सूरत हाल के बावजूद स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरा खाता मौजूद है और इस मामले को आपके सामने रखने की वजह सिर्फ इतनी है कि पिछले 3 महीनों से मैं अजीबोगरीब कैफियत से गुजर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पूरी राजदारी और ईमानदारी के साथ अपने खाता की इत्तला अपनी बीवी को दी थी। मुझे यकीन था कि वो खानदान के इस राज को अपने सीने में छुपाए रखेगी, मगर रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि इस राज की रोशनी मेरे घर के अतराफ धीरे धीरे फैलने लगी। 1 महीने पहले की बात है, मैं मोहल्ले की एक दुकान से मोजे खरीदने गया। मुझे मोजों की एक जोड़ी पसंद आई, लेकिन दुकानदार ने जो कीमत बताई वो हिंदुस्तान में मेरे मौजूदा बैंक बैलेंस की बिसात से बाहर थी। दुकानदार ने मुझे आंख मार के कहा, साहब ये मोजे ले लीजिए, 25-30 रुपए के फर्क पड़ना चाहिए, बाकी पैसे बाद में दे दीजिए जब स्विट्जरलैंड से आपका पैसा आ जाए। थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गया, लेकिन सोचा कि इन दिनों चूंकि स्विट्जरलैंड के बैंकों की चर्चा बहुत है, इसलिए दुकानदार ने मजाक में ये बात कही हो। तो मैंने महसूस किया कि मोहल्ले के वो सारे लोग जो मुझसे मुंह छुपाते थे या मुझसे कतराते थे, न सिर्फ अपना मुंह दिखाने लगे हैं बल्कि जरूरत से ज्यादा सलाम भी करने लगे हैं। पड़ोसियों के बारे में तो आप जानते हैं, ये सिर्फ आपकी खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अगर आपकी जिंदगी में दुख ना हो तो उन्हें पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। ये पड़ोसी अब मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। मेरे एक पड़ोसी कपड़े का कारोबार करते हैं, लेकिन कारोबार करने का ढंग कुछ ऐसा है जैसे सारे मुल्क को नंगा करके छोड़े। पैसे की वो रेलमपेल है कि न जाने इतना पैसा कहाँ रखते हैं। 20 वर्षों के पड़ोसी हैं, लेकिन उनसे ताल्लुकात पिछले 2-3 महीनों में ही कायम हुए। दरअसल उनकी बीवी इन दिनों मेरी बीवी की सबसे अच्छी और चहेती सहेली बन गई। 2-3 मरतबा मुझे भी घर बुला चुके हैं। जब भी घर बुलाते हैं मेरे साथ वो सलूक करते हैं जो आले गरज बेईमान वजीरों के साथ रवा रखते हैं। पिछले हफ्ता मेरी बीवी ने बताया कि मेरी पड़ोसी की बीवी उससे ये जानना चाहती है कि स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता खोलने का तरीका क्या है। मैंने कहा, उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा खाता स्विट्जरलैंड के बैंक में मौजूद है? बीवी ने कहा, कैसी बातें करते हो, उन्हें कैसे पता चल सकता है कि स्विट्जरलैंड के बैंक में तुम्हारा खाता है? तुम चूंकि पढ़े लिखे आदमी हो इसलिए तुमसे खाता खोलने का तरीका जानना चाहते हो। बताने में हर्ज क्या है, आखिर पड़ोसी ही तो है। मैंने कहा, पड़ोसी तो 20 बरस से है, लेकिन पड़ोसियों का सा सलूक सिर्फ पिछले 2 महीनों से क्यों कर रहे हैं? फिर भी मैंने खाता खोलने का तरीका उन्हें बता दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था। परसों एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। मैं सुबह ड्राइंग रूम में बैठा दाढ़ी बना रहा था, तभी एक भिखारी मेरे घर पर आवाज लगाने लगा। दूसरी भिखारी ने, जो मेरे घर के पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ा था, मेरे घर के सामने खड़े भिखारी से कहा, अरे मियाँ, उस घर में आवाज लगा कर क्यों अपना वक्त जाया करते हो? उसका सारा पैसा तो स्विट्जरलैंड में है, नाक उन्हें तंग कर रहे हो। अब मेरे सर से पानी ऊंचा हो चुका था। मैंने फौरन अपनी बीवी को तलब किया और कहा, तुम्हें याद होगा कि 3 महीने पहले मैंने तुम्हें इस राज से वाकिफ कराया था कि स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में मेरा भी अकाउंट मौजूद है। बीवी ने कहा, याद रखने की बात करती हूँ? मैं तो दिन के 24 घंटे इसी बात को याद रखती हूँ। तुम्हें अब अचानक उस अकाउंट की क्यों याद आ गई? तुमने पहली बार अपने अकाउंट का जो एतराफ किया था, क्या वो गलत था? मैंने कहा, गलत नहीं था, मगर मेरा एतराफ अधूरा है। मैंने तुम्हें अपने खाते का नंबर, खाते का खुफिया नाम और खाते में जमा रकम के बारे में कुछ नहीं बताया था। बीवी ने कहा, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हारे खाते का नंबर 420 है, खाते का खुफिया नाम गोभी का फूल है और उस खाते में स्विट्जरलैंड के सिर्फ 10 मार्क जमा है।
मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें किसने बताया? बोली, मैंने इस सिलसिले में एक खुफिया एजेंसी की खिदमत हासिल की, फेयरफैक्स नाम है उसका। स्विट्जरलैंड के खातों का सुराग इसी तरीके से लगाया जाता है। मैंने कहा, बात दरअसल ये थी कि स्विट्जरलैंड में जब देखने को कुछ भी नहीं मिला तो वहां से वापस चलते वक्त मेरी जेब में सिर्फ 10 स्विस मार्क बच रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रकम को स्विट्जरलैंड के किसी बैंक में जमा करा दूं। हिंदुस्तान में ये सहूलियत है कि किसी तारीखी मुकाम को देखने जाते हैं तो उस मुकाम पर अपना नाम भी लिख कर आ सकते हैं, ताकि न सिर्फ सनद रहे बल्कि उसकी निशानी भी मौजूद रहे। स्विट्जरलैंड में मुझे ये सहूलियत मैसर नहीं थी, लिहाजा मैंने यादगार के तौर पर अपना अकाउंट खोल दिया। और ये कोई अहमियत की बात नहीं है और तुम्हें भी इससे अहमियत नहीं देना चाहिए। अब तो मैं इस अकाउंट को बंद कराने की सोच रहा हूँ। बीवी ने कहा, खबरदार जो इस अकाउंट को बंद किया, आज से उसे भी जॉइंट अकाउंट ही समझो। इन दिनों समाज में इज्जत उसी की है जिसका स्विट्जरलैंड के बैंकों में अकाउंट हो। 4 बरस पहले जब तुम स्विट्जरलैंड गए थे तो हिंदुस्तान में स्विट्जरलैंड का इतना क्रेज नहीं था। तुमने तो जज्बाती होकर गफलत में उस अकाउंट को खोला। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी इस गफलत से फायदा भी पहुंच सकता है। तुम यकीन करो, स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा किए हुए तुम्हारे 10 मार्क हिंदुस्तान में 10 करोड़ के बराबर है। देखते नहीं समाज में तुम्हारी कितनी इज्जत हो रही है, कितनी दांतें खा चुके हो। दुकानदार उधार तक देने लगे। जो लोग बराबरी के साथ मिलते थे वो अब झुक झुक कर मिलने लगे। और तो और मोहल्ले के लेडीज क्लब की चेयरपर्सन के तौर पर आज मेरा बिला मुकाबला इंतखाब होने वाला है। ये सब किसकी बदौलत है, जरा सोचो। मुल्क के सारे शुरफा अब अपने अकाउंट स्विट्जरलैंड के बैंकों में खोलने लगे हैं और तुम अपना खाता बंद करने चले। खुदा का शुक्र अदा करो कि एक इत्तेफाकी गलती से तुम्हारा शुमार भी शुरफा में होने लगा है, वरना जिंदगी भर यूं ही जूतियां चटकाते फिरते। ये मेरी गुजारिश नहीं, हुक्म है। ये अकाउंट अब बंद नहीं होगा। ये कहकर मेरी बीवी लेडीज क्लब के चेयरपर्सन के इंतखाब में हिस्सा लेने चली गई और मैं दुनिया के नक्शे में फिर से स्विट्जरलैंड को तलाश करने लगा। ये थी मुज्तबा हुसैन द्वारा लिखी कहानी स्विस बैंक में खाता हमारा। आपको हमारी यह कहानियाँ कैसी लग रही हैं? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। और आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल रोल फ्लो स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।